राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज एक ऐसी नारी, एक ऐसी सती की बात करते हैं जो कि युगों युगों से नारी शक्ति के संयमशील और समर्पण का उदाहरण प्रस्तुत की हैं और संपूर्ण जगत को उन्होंने राह दिखाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माता सीता, जनक नंदिनी, राम की पत्नी और अयोध्या की महारानी माता सीता की। आज के अवसर पर, क्योंकि आज माता सीता का प्राकट्य दिवस है, आज के दिन उन्होंने स्वयं स्वरूपा को जन्म दिया था। तो चलिए आज सीता नवमी के उपलक्ष्य में बहुत ही सुंदर माता सीता का चरित्र चित्रण सुनते हैं। वह कोई साधारण घटना नहीं थी जब माता सीता पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, क्योंकि ना तो उन्होंने किसी के गर्भ से और ना ही किसी ऋषि मुनि की तपस्या से अवतार लिया था, बल्कि उन्होंने धरती माता की कोख से स्वयं को प्रकट किया था। एक समय जब राजा जनक भूमि जोत रहे थे, तो उनके हल्की नोक से जब पृथ्वी फट गई, तब वहाँ से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई और तभी से उनका नाम जानकी भूमिपुत्री रखा गया। सीता माता का जीवन हमें यह सिखाता है कि धैर्य क्या है, शुद्धता क्या है, आत्मबल किसे कहते हैं। उनकी कथा में वेदना है, त्याग है, बलिदान है, लेकिन सबसे ऊपर शक्ति और करुणा का सुंदर संतुलन है। भारतीय सती स्त्रियों में सती शिरोमणि देवी सीता का स्थान सबसे ऊंचा है। सीता और राम एक ही हैं। भारतीय जनता के प्राण में, वैदिक संस्कृति में, हिंदू समाज के घर घर में, प्राण प्राण में देवी सीता और भगवान श्री राम समाये हुए हैं। श्री राम जहाँ साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं, वही माता सीता उनकी आदि शक्ति स्वरूपा हैं और इस प्रकार से संपूर्ण विश्व में यह वंदनीय है। लेकिन भारतीय स्त्री पुरुषों के साथ उनका और भी घनिष्ठतम संबंध है। वे सुख और दुख के सदैव हमारे साथ रहते हैं, हमें सांत्वना देते हैं और हमें कर्तव्य मार्ग का प्रदर्शन कराते हैं। उनका जीवन हमारे लिए एक दिव्य प्रकाश है। उस प्रकाश के चलते हमें कभी अज्ञान के अंधेरे में नहीं भटकना पड़ता है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एक स्त्री के चरित्र और उसके धैर्य की परीक्षा होती है। संकट काल में मात्र माता सीता को ही बार बार जितने बड़े बड़े संकटों का सामना करना पड़ा, उतने संकट कदाचित किसी स्त्री के जीवन में सहन करना नहीं पड़ा है। उन्हें अनेक बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और विपत्ति की आंच से तप कर वे सदैव खरे सोने की भांति निखर उठती थी। माता सीता का चरित्र अगाध है। उनके गुणों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। फिर भी आज हम उनके जीवन का, चरित्र का कुछ गुणों का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। यह प्राचीन समय की बात है। उस समय में मिथिला प्रांत की राजधानी मिथिला हुआ करती थी। जनकवंशी क्षत्रियों के अधिकार में होने के कारण मिथिलापुरी का दूसरा नाम जनकपुरी भी था। एक समय वहाँ शिरध्वज जनक नाम से प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा राज करते थे। वे हर प्रकार से शास्त्रों में के ज्ञाता थे, परम वैराग्य और ब्रह्मज्ञानी थे। उनका जीवन एक त्यागी और तपस्वी का जीवन था और इसलिए उस समय में साधु महात्मा और ऋषि मुनि उन्हें राजर्षि कहते थे। एक बार राजा जनक यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे और उस समय चौड़े मुंह वाली जो हल्की नोक होती है, उसके जमीन में धंस जाने से एक गहरी रेखा जैसे बनती चली गई और उस भूमि के भाग में एक सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वह रति से भी बढ़कर सुंदर थी और साक्षात लक्ष्मी के समान रूपवती थी। राजा ने उस कन्या को भगवान का दिया हुआ प्रसाद समझा और उन्हें अपने गोद में उठा लिया और उनके पुत्री के भांति उनके लाड प्यार से उनका लालन पालन करना प्रारंभ कर दिया। सीता से ही प्रकट होने के कारण इस कन्या का नाम सीता रखा गया। हल को सीता भी कहते हैं। राजा जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी कहा जाता है। जिस प्रकार आत्मा के प्रति सभी प्राणियों का स्वाभाविक आकर्षण होता है, उसी प्रकार माता सीता के प्रति माता पिता का मन अधिक आकृष्ट रहता था। राजा जनक की एक छोटी कन्या और भी थी। उनका नाम था उर्मिला। देवी सीता शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगी। शरीर से ही के साथ रूप, लावण्य और गुणों से में भी उनकी वृद्धि हो रही थी और इस प्रकार से माता पिता का स्वाभाविक अनुराग भी बढ़ता गया। अब एक दिन क्या हुआ कि देवी सीता अपने सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहाँ उन्होंने दो तोते बैठे हुए दिखाई दिए। फिर वे उन्हें बड़े सुंदर लगे और उन्होंने दोनों पक्षियों को एक वृक्ष की डाल पर बैठे हुए देखा और बहुत सुंदर
वह दोनों मनोहर कथा सुना रहे थे। उसमें से तोता ने कहा कि इस पृथ्वी पर श्री राम नाम के प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे और समस्त राजाओं को अपने अधीन करके सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज करेंगे। धन्य है जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को पाकर इस लोक में आनंदपूर्वक विहार करते। तोते के मुख से ऐसी बात सुनकर देवी सीता ने सोचा कि अरे, यह दोनों पक्षी तो मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं। इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछती हूँ। ऐसा सोचकर उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि सखियों, यह देखो, इस पर्वत के शिखर पर जो वृक्ष है उसकी डाली पर 2 पंछी बैठे हुए हैं। यह दोनों बहुत ही सुंदर हैं। तुम दोनों चुपके से जाओ और उन्हें पकड़कर ले आओ। सखियों ने वो सखियाँ थी वह उस पर्वत पर गई और दोनों ने पक्षियों को पकड़कर लेकर जब आया तब देवी सीता ने उन्हें अपने हाथ में पकड़ लिया और बड़े ही प्रेम से उनको और आश्वासन देते हुए कहा कि देखो पक्षीगण, भयभीत मत होना। मैं आप दोनों बड़े ही सुंदर हैं। मैं यह जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। राम कौन है और सीता कौन है। आपको उनके विषय में यह जानकारी कैसे प्राप्त हुई। देवी सीता के द्वारा इस प्रकार प्रेम से पूछे जाने पर उन पक्षियों ने कहा कि देवी, वाल्मीकि नाम के प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम लोग उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने एक बड़ा मधुर काव्य बनाया है, उसका नाम है रामायण। उसकी कथा हमारे मन को बहुत प्रिय लगती है। महर्षि अपने शिष्यों को रामायण पढ़ते हैं और सदैव ही उसके पदों का चिंतन करते रहते हैं। प्रतिदिन सुनते सुनते हमें भी उनकी बातों से बहुत कुछ मालूम हो गया है। हम तुम्हें राम का परिचय देते हैं, सुनो। अयोध्या के महाराज दशरथ महर्षि श्रृंगी को बुलाकर उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएंगे और उस यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु उनके यहाँ 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। वे चारों भाई क्रमशः श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। देवांगनाएं भी उनकी उत्तम लीलाओं का गान करेंगी और श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पधारेंगे और राम जनक के वहाँ रखा हुआ शिव जी का धनुष तोड़कर लक्ष्मी स्वरूपा सीता के साथ विवाह करेंगे। उनके अन्य 3 भाइयों का विवाह भी मिथिला में ही होगा। हे सुंदरी, यह तथा और भी बहुत सारी बातें हमने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सुनी थी। तुमने जो कुछ भी पूछा वह हमने बता दिया। अब हमें छोड़ दो, हम दूसरे वन में जाना चाहते हैं। अब हम इन पक्षियों की बातें सीता के कान में अमृत की वर्षा जैसे घोल रही थी। उन्होंने और कुछ भी सुनने की जिज्ञासा प्रकट की और फिर पूछा कि रामचंद्र जी कैसे हैं, उनके गुणों का वर्णन करो। तुम्हारी बातें मुझे बहुत ही प्रिय लग रही हैं। सीता के प्रश्न सुनकर तोता की स्त्री ने समझ लिया कि यही जनक नंदिनी है। फिर तो वह उसके चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी कि श्री रामचंद्र जी का मुख कमल के समान सुंदर है। नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए पंकज सी शोभा धारण करते हैं। नासिका उच्च पतली और मनोहारिणी है। दोनों भौहें सुंदर ढंग से परस्पर मिले हुए हैं। भुजाएं घुटनों तक लंबी और मन को लुभाने वाली हैं। गला शंख के समान है। विशाल वक्ष स्थल के श्रीवत्स का चिन्ह सुशोभित है और उनकी कंठी भाग में जंघा और उनके घुटने अत्यंत मनोहर हैं। चरणारविंद भी शोभा वर्णन से भी परे है। श्री रामचंद्र जी का रूप कितना मनोहर है, इसका वर्णन भला ही मैं कैसे कर सकती हूँ। जिनके 100 मुख हैं वे भी उनका वर्णन अपने मुख से नहीं कर सकते। जिनकी झांकी देखकर लावण्यमयी लक्ष्मी भी मोहित हो गई। उनका दर्शन करके दूसरी कौन सी स्त्री ऐसी होगी जो मोहित ना हो जाए। श्री राम का कहाँ तक वर्णन करूँ। इस प्रकार से ऐश्वर्यमय गुणों से युक्त हैं। जनक किशोरी सीता धन्य है जो रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्ष तक प्रसन्नता पूर्वक रहेंगी। लेकिन सुंदरी, तुम कौन हो जो इतने प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन सुन रही हो। यह सुनकर जानकी ने कहा, तुम जिसे जनक नंदिनी सीता कहती हो वह मैं ही हूँ। श्री राम ने मेरे मन को अभी से लुभा लिया है। मैं यहाँ आकर जब यहाँ आकर मुझे ग्रहण करेंगे
तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुमने अपने वचनों से मेरे मन में राम को पाने की लोभ उत्पन्न कर दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर लेकर जाऊंगी और फिर सुखपूर्वक तुम वहाँ दोनों रहोगे। मैं तुम्हें मीठे मीठे पदार्थों का भोजन कराऊंगी। सीता की बात सुनकर सुगी अनिष्ट की आशंका से कांप उठी और वह विनती करते हुए बोली कि हे साध्वी, हम तो वन के पंछी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और स्वच्छंद विचरण करते हैं। तुम्हारे घर में हमें सुख नहीं मिलेगा, और फिर मैं तो गर्भवती हूँ। इसी स्थान पर जाकर मैं अपने संतान को उत्पन्न करना चाहती हूँ, उसके बाद फिर तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी। तोता ने भी ऐसी ही बात कहकर प्रार्थना की, लेकिन सीता उन सुगा की बात उन्होंने सुना नहीं और उन्हें छोड़ने के लिए वह तैयार नहीं हुई। उसके पश्चात भी वह दोनों पक्षी बहुत रोए गिड़गिड़ाए, लेकिन उन्होंने बालक उचित, माता सीता छोटी थी तो बाल उचित हट के कारण सीता देवी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वे वनवासी विहंगमों की हार्दिक वेदना का अनुभव ही नहीं कर सकी और सुगी के लिए पति का वियोग असहाय हो रहा था। उसने कहा कि अरे मुझ दुखनी को इस अवस्था में तू पति से अलग कर रही है, इसलिए तुझे भी गर्भ की दशा में पति से विलग होना पड़ेगा। ऐसा कहकर राम राम का उच्चारण करते हुए उस तोती ने अपना प्राण त्याग दिया। उसे लेने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह दिव्य रूप धारण करके उस विमान के द्वारा भगवान के धाम को चली गई। अब अपनी पत्नी को इस प्रकार जाते हुए देख वह तोता उसका वियोग सहन नहीं कर पाया और उसने भी अपना शरीर त्याग दिया। कहा जाता है कि वही तोता इस बैर का बदला लेने के लिए अयोध्या में धोबी के रूप में प्रकट हुआ था और इस प्रकार से विदेह नंदिनी सीता के जीवन में आने वाले विरह दुख का बीज उसी समय पड़ गया था। तत्पश्चात समय के साथ साथ माता सीता, कुंवारी सीता बड़ी हुई और फिर उनका स्वयंवर आयोजित हुआ और दशरथ नंदन भगवान श्री राम आकर शिवधनुष तोड़े और उनका पानी ग्रहण किया और तत्पश्चात संपूर्ण रामायण की कथा हम सब जानते ही हैं कि क्या हुआ। वैसे तो सब लोग इस कथा को अधिकतर लोग जानते ही हैं कि तोता का श्राप लगा था माता सीता को, जिसके कारण उन्हें गर्भावस्था में भगवान श्री राम से विछोह सहना पड़ा। तो दोस्तों, यह थी माता सीता से जुड़ी हुई एक रहस्यमयी कथा। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी कथा, कहानी और जानकारी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।